तो जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद का ताल्लुक़ है, तो एक फ़ायदा इसका ये है कि अगर किसी में बेहयाई हो और या बेहयाई पैदा होने का अंदेशा हो, जैसे यहाँ आजकल औलादों के अंदर अंदेशा होता है कि बड़ी हो जाएंगी औलादें, बाहर के माहौल में जाएंगी तो कहीं बेहया ना हो जाए, यहाँ के माहौल का असर ना ले दें, उसमें बड़ी इसके अंदर तासीर है कि अपने बच्चों पे रोज़ाना 10 मरतबा पढ़ के फूंकते रहें, सिर्फ 10 दफ़ा। अल-मुतकब्बिर अलिफ लाम के साथ पढ़ें, भले या मुतकब्बिर या के साथ पढ़ें, तो 10 दफ़ा पढ़ के उस पर फूंक दिया करें। तो बेस्ट तरीका है कि जब वो स्कूल जाने लगें तो उस वक्त जाने से पहले 10 दफ़ा हर बच्चे पे फूंक दें। और ये बड़े के लिए भी है, छोटे के, जिसके अंदर ऐसा अंदेशा है या ये बेहयाई का उनसर उसके अंदर है, तो ये इसके अंदर सख्त ज़बरदस्त तासीर है। और ये 120 दिन तक करना है इंशाअल्लाह। उसके अंदर हया और उसके अंदर एक ख़ास किस्म की जो अदब पैदा हो जाएगा। और दूसरा इसके अंदर तासीर है कि रात में अगर कोई चौंक के उठता है, डर के उठता है, या रात को डरौने ख्वाब उसको आते हैं, बच्चा या बड़ा है, तो 21 मरतबा ये अल-मुतकब्बिरु या मुतकब्बिरु कह के जो है वो वर्द करके अपने ऊपर दम कर ले, या माँ अपने बच्चों के ऊपर दम कर दे, तो 21 मरतबा पढ़ के तो वो डरौने ख्वाब नहीं आएंगे और ख्वाब के अंदर डरेगा नहीं। ये इसके अंदर तासीर। और तीसरा इसके अंदर ये कि अगर कोई नया काम करना चाहता है, उसको रुकावट का अंदेशा है कि यार ये मेरे काम में रुकावट ना आ जाए, या ये काम पाए तकमील तक ना पहुँचे, या ज़िंदगी के किसी भी काम के बारे में सोचता है, तो उसका तरीका ये कि या तो कसरत से उससे पहले इसका विद करे, या मुतकब्बिर या मुतकब्बिर या मुतकब्बिर, कसरत से। और ज़रा कसरत का अंदाज़ा हर आदमी को होता नहीं, तो बेहतर ये है कि अदद हो वो 1100 का, 1100 मरतबा या मुतकब्बिर पढ़ के अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पढ़ के जो वो दुआ कर ले कि या अल्लाह ये काम मैं शुरू करने लगा हूँ, इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट ना है, अपने रहमत व फजल से पाए तकमील तक पहुँच जाए। अगर जो है 1100 नहीं पढ़ सकता तो 313 दफ़ा पढ़ ले, 313 दफ़ा पढ़ के और जो उसके बाद ये दुआ कर ले, इंशाअल्लाह जो काम रुकेगा नहीं और अपने पाए तकमील तक पहुँचेगा। ये इसके अंदर तासीर। और एक तासीर है कि वक्त का बादशाह है या किसी इदारे का हाकिम है, वो ये चाहता है कि उसके इक़्तिदार को इस्तेकाम रहे, उसकी बादशाहत को इस्तेकाम रहे, और जो वो तमाम रियाया जो है उसकी ताबे होकर चलती रहे, उसके लिए इसमें बड़ी ज़बरदस्त तासीर है। ये इसका जो अदद है 662 मरतबा पढ़ना है और 662 दिन तक पढ़ना है। हाँ, बस इतना पढ़ ले, बस समझो हमेशा के लिए जान छूट गई। अब इंशाअल्लाह उसका इक़्तिदार, उसकी जो भी हुकूमत है, जो उसका जो है ओहदा है, उसके अंदर उसको इस्तेकाम रहेगा और कोई भी जो है उसको हिला नहीं सकेगा, और ये इसकी जो है वो की हैसियत जो है वो पूरे इत्तेदाल के साथ चलती रहेगी। तो 662 दफ़ा इसका विर्द कर सकता है। और एक ये है कि अगर जो है दुश्मनों को खौफ है किसी को, या दुश्मन जब मुझे तकलीफ पहुँचाएंगे, या दुश्मन मेरे कामों में रुकावट डालेंगे, मेरी हैसियत को मजरूह करेंगे, उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि ये इंसान जो अपने नाम के अदद के मुताबिक, अपने नाम के अदद के मुताबिक जो है इसका विर्द करे रोज़ाना। अगर उसके नाम के अदद 111 है मसलन, 111 मरतबा रोज़ाना किसी एक नमाज के बाद जो है वो पढ़ के अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ कर लिया करे, इंशाअल्लाह दुश्मन बदगोई से बाज आ जाएंगे और ये मंजिल को पहुंच जाएगा। और एक तासीर है कि अगर चाहता है कि बेटा पैदा हो, तो उसका तरीका ये है कि बीवी के पास जाने से पहले जो है वो 10 मरतबा इसका विर्द कर ले, भले उसको या मुतकब्बिर कह के विर्द कर ले, भले अल-मुतकब्बिर का विर्द करके अपने ऊपर दम कर ले, फिर जो है वो मुकारबत करे, इंशाअल्लाह जो अल्लाह की रहमत जब होगी तो बेटा पैदा होगा। ये ज़बरदस्त तासीर है इसमें।